नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत मैं खुशी। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे की जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए करोड़ों रुपए और बहुमूल्य सामान में कथित चोरी के मामले में। ये मामला अब केवल एक आपराधिक जांच का मामला नहीं रह गया, ये मामला प्रशासनिक, राजनीतिक और धार्मिक मुद्दा भी बन गया है। इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार और ट्रस्ट पर हमलावर है, और वहीं सरकार का कहना है इस मामले पर निष्पक्ष जांच कराई जा रही है और जो भी आरोपी पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही इस मामले की जांच करने के लिए एक विशेष टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया गया, और एसआईटी की रिपोर्ट आने पर कई नए खुलासे सामने आए। एसआईटी ने कई लोगों से घंटों पूछताछ की है। इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस के द्वारा कई लोगों के घर पर छापेमारी की गई है, बैंक स्टेटमेंट निकाले गए हैं, संदिग्धों के बैंक खातों की जांच की गई है और ये मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। और सोमवार के दिन फिर से गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और माना जा रहा है ये मामला अभी और भी आगे बढ़ सकता है। और वहीं 15 जून को एसआईटी ने अपनी जांच का पहला चरण शुरू किया। टीम ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के आमंत्रित सदस्य गोपाल राय से जानकारी जुटाई। इसके अलावा करीब 8 से 10 कर्मचारियों से लगभग 6 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई। जांच अधिकारियों ने यह जानने की कोशिश की कि चढ़ावा एकत्रित करने, उसे सुरक्षित रखने और बैंक तक पहुंचाने की प्रक्रिया में कौन कौन लोग शामिल थे। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जुटाए गए और 16 जून को जांच और तेज हो गई। एसआईटी ने चंपत राय और गोपाल राय से करीब 4-4 घंटे तक सवाल जवाब किए। ट्रस्ट के पिछले 11 महीने के दस्तावेज और खंगाले गए। चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों से लंबी पूछताछ हुई। जांच टीम यह समझने का प्रयास कर रही थी कि आखिर रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी कहां से शुरू हुई और किन स्तरों पर लापरवाही या साजिश हुई। 17 जून को जांच मंदिर परिसर से निकलकर बैंक व्यवस्था तक पहुंची। एसआईटी ने बैंक अधिकारियों और नोटों की गिनती से जुड़ी निजी एजेंसी के प्रतिनिधियों से पूछताछ की। बैंक स्टेटमेंट, जमा रिकॉर्ड, नकदी के लेन देन और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई। जांच टीम यह पता लगाने में जुटी रही कि कहीं चढ़ावे की राशि बैंक तक पहुंचने से पहले तो गायब नहीं हुई या फिर रिकॉर्ड तैयार करने में कोई हेराफेरी तो नहीं की गई। 18 जून को जांच का सबसे लंबा दिन माना गया। एसआईटी लगभग 10 घंटे तक मंदिर परिसर में मौजूद रही। इस दौरान ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की गई और वहीं टीटू यादव नामक व्यक्ति से भी 1.5 घंटे तक सवाल पूछे गए। जांच अधिकारियों ने दोनों के बयानों का मिलान किया और कई बिंदुओं पर क्रॉस चेकिंग की गई। बताया जा रहा है कि इसी दिन कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने जांच को नई दिशा दी। और वहीं 19 जून को चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और राम मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राय से अलग अलग पूछताछ की गई। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक और कैशियर से भी सवाल पूछे गए। जांच टीम यह जानना चाहती थी कि बैंक में जमा की गई राशि और मंदिर रिकॉर्ड में दर्ज रकम में के बीच कहीं कोई अंतर तो नहीं है। 20 जून को एसआईटी ने अपने जांच अभियान का महत्वपूर्ण चरण शुरू किया। टीम ने सभी आरोपियों और संदिग्धों के बैंक खातों की जानकारी जुटाई, डिजिटल रिकॉर्ड, बैंक दस्तावेज, मोबाइल डेटा और अन्य साक्ष्य इकट्ठा किए। इसके बाद एसआईटी सारे सबूत अपने साथ लेकर लखनऊ रवाना हो गई ताकि विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा सके। 23 जून को पूरे मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया। एसआईटी ने अपनी 20 पन्नों की शुरुआती रिपोर्ट गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय प्रसाद को सौंप दी और रिपोर्ट में कई बिंदुओं का उल्लेख किया गया और आगे की कार्रवाई के लिए सिफारिश भी की गई। रिपोर्ट मिलने के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। वही रिपोर्ट सामने आने पर 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और वही आरोपियों के घरों पर छापेमारी कराई गई। आरोपियों के ठिकानों पर दबिश की गई, साथ ही कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और वहीं कुछ की तलाश जारी है। और जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों ने आरोपियों के बैंक स्टेटमेंट अपने पास रख लिए हैं, मोबाइल और लेन देन के सबूत को भी अपने कब्जे में कर लिया है। और इस मामले ने राजनीतिक रंग तब और पकड़ लिया जब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और यदि चढ़ावे में गड़बड़ी हुई तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दोषियों को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और पूरे मामले की सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। अयोध्या
एक आस्था का स्थान है, केवल भारतीयों का नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी सनातनी हैं या हमारे भारत की संस्कृति को समझते हैं, उनके लिए एक श्रद्धा के भाव के साथ, एक धार्मिक नगरी होने की वजह से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। और ये जो खबरें आई हैं और जो जानकारी सूचनाएं मिल गई, और सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी, और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है, और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। और वहीं विपक्षी कई नेताओं ने भी सवाल उठाए और कहा है कि जांच केवल छोटे कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पूरे देश में विरोध हो रहा है। अब गांव-गांव में भाजपा संघ वाले जा रहे हैं, कर रहे हैं चढ़ावा चोरों, भागो भगाओ चढ़ावा चोरों को, गांव-गांव भगा रहे हैं लोग। अभी कुछ दिन में पूरे आप देखना उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में बैनर लगेगा कि चढ़ावा चोरों की एंट्री बंद होने वाली है। चढ़ावा चोरों को अब भाजपा के लोग जो जा रहे हैं चढ़ावा चोर करके लोग गांव में आना, उनका पूरी तरीके से बहिष्कार करें। और वहीं दूसरी तरफ सरकार और ट्रस्ट की ओर से कहा गया है कि जांच पूरी तरह पारदर्शिता के साथ हो रही है। और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। ट्रस्ट से जुड़े लोगों का कहना है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन का भी कहना है कि जांच निष्पक्ष है और किसी को भी बचाया नहीं जाएगा। इसी बीच सबसे पहले चर्चा उन खबरों को लेकर आ रही है जिनमें चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। इस घटनाक्रम ने मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया। हालांकि इस्तीफे को लेकर अलग अलग स्तर पर अलग अलग दावे किए गए हैं, लेकिन इतना तय है कि इस पूरे विवाद ने ट्रस्ट के भीतर और बाहर दोनों जगह हलचल पैदा कर दी है। और साथ ही जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हुई है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल था और किस स्तर पर लापरवाही हुई है या नहीं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। जांच एजेंसियां एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सकती है। आरोपियों से और पूछताछ हो सकती है, गिरफ्तार लोगों के रिमांड मांगी जा सकती है, बैंक रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच कराई जा सकती है। यदि जांच में किसी बड़े अधिकारी या ट्रस्ट से जुड़े किसी और व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सोमवार को गिरफ्तार आरोपियों को फिर अदालत में पेश किया गया है, जहां पुलिस आगे के रिमांड की मांग कर सकती है। अदालत के फैसले के बाद जांच की दिशा और स्पष्ट होगी। देश भर के करोड़ों श्रद्धालु इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि यह मामला केवल पैसों का नहीं है बल्कि आस्था का भी है। और भक्त यह जानना चाहते हैं कि आखिर उनके द्वारा भगवान राम के चरणों में अर्पित किए गए चढ़ावे के साथ क्या हुआ है। क्या वास्तव में कोई बड़ी साजिश हुई है या केवल कुछ कर्मचारी जिम्मेदार है, या फिर जांच का दायरा और बढ़ेगा। क्या एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में और बड़े नाम सामने आएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। फिलहाल अब सभी की नजरें अयोध्या के एसआईटी जांच रिपोर्ट, पुलिस की अगली कार्रवाई और अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। और ऐसा माना जा रहा है जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इस मामले में और नए मोड़ आने की संभावना बताई जा रही है। और इसी वजह से ये मामला आज देश का सबसे चर्चित मामला बना हुआ है। अब इस मामले में देखना होगा कि आगे क्या क्या नए मोड़ सामने आते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए बोले भारत। धन्यवाद।